कक्षा छठी। विषय हिंदी। पुस्तक व्याकरण भारती। उपविषय पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को परिभाषाओं के द्वारा समझाया गया है। तो देखिए बच्चों, भाषा मन के भावों को समझने व प्रकट करने का साधन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। परिभाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर व पढ़कर समझ सकते हैं, भाषा कहलाता है। बच्चों, मन के भावों को समझने और प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। तो बच्चों, इसकी परिभाषा है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर व पढ़कर समझ सकते हैं, भाषा कहलाता है। तो बच्चों, इन्हीं आधारों पर अब आगे देखिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बच्चों, भाषा को 4 कौशलों के आधारों पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। उसी प्रकार हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। बोलना और सुनना ये दोनों ही भाषा के मौखिक रूप में आते हैं। पढ़ना और लिखना ये दोनों भाषा के लिखित रूप में आते हैं। तो इन्हीं आधारों पर बच्चों भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। आगे देखिए बच्चों, मौखिक भाषा जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं। लिखित भाषा जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है। तो बच्चों, जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर करते हैं वह मौखिक भाषा और जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर करते हैं वह लिखित भाषा होती है। उसी प्रकार वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, संवाद लेखन, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो वो लिखित भाषा, और जब हम वाद विवाद आपस में बातचीत कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वो है मौखिक भाषा। तो बच्चों
देखिए लिपि। लिपि मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। बच्चों, हमारे मन के विचारों को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन जब उसी भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखने के लिए हम जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं वही चिन्ह आपके लिपि कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, मौखिक जो है भाषा का, मौखिक रूप भाषा का स्थायी रूप नहीं है। लिखित रूप होने पर वह स्थायी बन जाती है भाषा। तो इस तरह मौखिक भाषाओं को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। आगे देखिए बच्चों, किस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बच्चों, जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपि दी गई हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है, तो इसलिए इन दोनों की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपि हैं। तो आगे देखिए, बोली। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बच्चों, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। अर्थात बच्चों, बोली जो है बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी छोटे स्तर पर बोली जाने वाली भाषा। इसका प्रयोग लिखित नहीं होता, ये केवल मौखिक रूप से प्रयोग की जाती है। इसलिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के एक बड़े भाग में बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता व परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश के एक बड़े भाग में बोली जाती है। अर्थात राष्ट्र के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं और हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। मातृभाषा जिस भाषा को बच्चा
अपने माता पिता और अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, हम हरियाणा प्रदेश में रहने वाले हैं। यहाँ पर ज्यादातर घरों में, परिवारों में हिंदी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। उसी प्रकार हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो जिस भाषा को हम अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा, मातृ यानी माता से सीखी जाने वाली भाषा। तो आगे देखिए बच्चों, राजभाषा। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग राजकीय काम काज में किया जाता है। भारत के अनेक राज्य जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाता है। तो बच्चों, ये उत्तरी भारत के प्रदेश हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों में कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये है हमारी राजभाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है उत्तरी भारत में। आगे देखिए, को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। तो देखिए, गृह कार्य हिंदी व्याकरण पाठ 1, पृष्ठ संख्या 8 व 9, प्रश्न संख्या 1 से 5 पुस्तक में करो। बच्चों, आपको 1 से 5 का अभ्यास कार्य पुस्तक में पेंसिल के द्वारा सुंदर लेख में करना है। धन्यवाद बच्चों।